गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी ग्रास मीडोज। ये सी ग्रास मीडोज जो होते हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो जर्मनी नदर्न जर्मनी के स्कूबा डाइवर्स जो है उन्होंने सी ग्रास को एक्सट्रैक्ट किया है ताकि उसको रीप्लांट कर सके बैरन एरियाज में, ऐसे एरियाज जहाँ पे सी ग्रास जो है वो नहीं उगी हुई, वहाँ पे जो है उनकी रूट्स को जो है वो जाके वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि जो क्लाइमेट चेंज जो है उसको कॉम्बैट जो है ये किया जा सके। तो अब देखते हैं ये सी ग्रास मीडोज जो है ये क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो बेसिकली ये होते क्या है, ये एक तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि शैलो कोस्टल वाटर्स जो है वहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। और ये जो है जो अंडर वाटर कारपेट्स जो है वहां पे जो है ये अंडर वाटर कारपेट्स के तौर पे जो है ये काम करते हैं और ये काफी लार्ज एरिया जो है उसको कवर कर लेते हैं। दे थ्राइव इन द एरियाज वेयर सनलाइट कैन पेनिट्रेट इन वाटर। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है वाटर में, वहां पे जो है ये फोटोसिंथेसिस की मदद से ये जो है इनकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है। और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये लोग क्या ये जो सी ग्रास मीडोज जो है ये क्या करते हैं, ये जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो दे टिपिकली ग्रो इन द सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट्स। तो जो सैंडी और मडी सबस्ट्रेट्स जो है ये वहां पे भी जो है ये उग जाते हैं, वेयर द रूट्स कैन टेक होल्ड एंड स्टेबलाइज द प्लांट। सिग्निफिकेंस जो है इसका वो देख लेते हैं। तो ये एज ए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में काफी ज्यादा मदद जो है ये मददगार जो है ये साबित होते हैं। हालांकि ये सिर्फ 0.1% ऑफ द ओशन फ्लोर जो है उसको कवर करते हैं, लेकिन ये जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियनिक कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होती है और जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो भी रिड्यूस होता है। उसी के साथ साथ ये वाटर क्वालिटी जो है उसको भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज ए फिल्टर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वाटर। ये जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ये वाटर से उसको फिल्टर आउट जो है ये कर देते हैं। उसी के साथ साथ ये एज ए ट्रैप सेडिमेंट्स जो है वो भी एक्ट करते हैं एंड जो इरोजन जो है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। उसी के साथ साथ जो वाटर क्लैरिटी है और क्वालिटी है उसको भी ये जो है ये इंप्रूव करते हैं। दिस बेनिफिट बोथ मैरीन लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फिशिंग, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। अब इनकी हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी जो है उसके बारे में देख लेते हैं। दे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड डाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द अर्थ ऑन द अर्थ, प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड फूड फॉर मेनी मैरीन एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश, टर्टल्स, डुगोंग्स, कार्ब्स एंड सी हॉर्सेस। तो उनको ये खाना भी जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन, seagrass beds act as a natural barrier protecting coastline from erosion caused by waves and tidal currents। तो टाइडल करंट और वेव्स जब आती हैं तो वो क्या करती हैं, जो आपका ये जो होती है कोस्ट लाइन जो होती है उनको इरोड करना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्योंकि कोस्ट लाइन के ऊपर जो है ये आपके ग्रास मीडोज जो है ये लगे हुए होते हैं, तो ये जो है उससे इरोजन से भी हमें जो है कोस्ट को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब इनके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ द ब्लू द वैल्यू ऑफ सी ग्रास ऑन द एनवायरमेंट एंड टू पीपल, ये एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें ये एस्टिमेट जो है ये लगाया गया कि 60% है जो हमारे सी ग्रास हैबिटेट जो है वो हर साल जो है उसको हम खो देते हैं। और 19th सेंचुरी के बाद से अब तक हमने जो है 30% ऑफ सी ग्रास एरिया जो है जो हमारा अर्थ जो है वो खो चुका है। इसके मेन कॉजेज क्या क्या है इसके लॉस के। सबसे पहला है कोस्टल डेवलपमेंट। तो जब हम पोर्ट्स या फिर मैरिनास जो है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्या करता है, जो आपकी सी ग्रास हैबिटेट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्योंकि उसको लाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाती, जिस वजह से जो है ये आपके सी ग्रास मीडोज जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा पॉल्यूशन, रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बन एरियाज, इनकी वजह से क्या होता है यूट्रोफिकेशन जो है वो हो जाती है और उसी के साथ साथ एल्गल ब्लूम और टर्बिडिटी जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से जो सी ग्रास प्लांट जो है वो जो है वो वहां से डिप्लीट होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा है क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी टेम्परेचर, सी लेवल राइज एंड ओशन एसिडिफिकेशन, और उसी के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी सी ग्रास जो है उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो ज्यादा पड़ रहा है और वो डैमेज जो है वो होती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ जो है वो ऑल्टर हो रही है। अब इंडिया में कहां पे पाए जाते हैं सी ग्रासेस वो देख लेते हैं। इन इंडिया मेजर सी ग्रासेस बेड्स एग्जिस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पलक बे। तो इन रीजन्स में जो है ईस्टर्न कोस्ट
में इन रीजन्स के पास जो है आपके सी ग्रासेस जो है वो पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ गल्फ ऑफ कच्छ रीजन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड लगून्स ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहां पे आपके सी ग्रासेस जो है वो पाए जाते हैं। अब इसके रिस्टोरेशन एफर्ट्स के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो देख लेते हैं। Sea grasses restoration has been attempted in various regions such as Baltic Sea in Germany, Chesapeake Bay in USA and Gulf of Mannar in India। तो यहाँ पे इनके लिए रिगार्डिंग रिस्टोरेशन एफर्ट जो है वो किए जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सी ग्रास के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।